कि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। बांग्लादेश की, जी हाँ, बांग्लादेश के 7 टर्म्स हमेशा से बहुत अच्छे रहे भारत के, बल्कि एक बहुत टाइम तक तो कुछ एक साल पहले तक तो ये भी कहा जाता था कि जी बांग्लादेश बनाया ही जो है वो भारत ने है, और भारत ने कोशिश करके और भारत ने साथ देकर और उस वक्त बांग्लादेशियों का साथ दिया या बांग्लादेश के लोगों का साथ दिया, जिसकी वजह से 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। ये बातें हम हमेशा से सुनते आए हैं। और अब जाकर ये हुआ कि जी वहां पे शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, और जैसे मैंने कहा कि शेख हसीना की गवर्नमेंट की भी तारीफें होती रही, और ये लेकिन ये कि ये कहा जाता रहा साथ साथ के पाकिस्तान में तारीफ भी हुई है उनकी। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ उन पे क्रिटिसाइज किया गया, उनकी तारीफ भी हुई है कि उनके एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, उन्होंने अपनी फौज को अच्छा रखा है, फौज को फौज की जगह पे रखा है, मौलवी को मौलवी की जगह पे रखा है। लेकिन साथ साथ उनके ऊपर क्रिटिसिज्म ये होती रही है कि वो भारत के बहुत क्लोज रही हैं, भारत के साथ उनके टर्म्स बहुत सही रहे हैं, बहुत अच्छे रहे, और इसी वजह से शायद पाकिस्तान में इस चीज को इतना पसंद नहीं किया गया। और जैसे ही शेख हसीना की गवर्नमेंट गई और दूसरी गवर्नमेंट आई है, अभी इस वक्त जो केयर टेकर गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, उसके भारत के साथ टर्म्स कुछ खास अच्छे नहीं है, और पाकिस्तान के साथ उसके टर्म्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो गए, क्योंकि भारत से, अजीब सी बात है लेकिन भारत से टर्म्स खराब है तो पाकिस्तान से अच्छे हैं, पाकिस्तान से अच्छे हैं तो भारत से खराब है। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 दिनों का आईपीएल ऑक्शन चला, जिसमें सबसे महंगे ऋषभ पंत बिके हैं, जिनको लखनऊ ने खरीदा है 27 करोड़ में। वहीं दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर, जिनको 26 करोड़ 75 लाख में खरीदा है पंजाब। अब ये सब देखकर पाकिस्तानी बौखला चुके हैं। अब हुआ ये है कि इस बार ना ही पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईपीएल में खरीदा गया, न ही बांग्लादेश के खिलाड़ियों को। अब इससे अच्छा सबक बांग्लादेश के लिए क्या होगा, तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। वैसे बांग्लादेश बैकआउट आईपीएल चल रहा है, बांग्लादेश के लोग बोल रहे हैं कि वो आईपीएल नहीं देखेंगे। आप देखिए चाहे नहीं देखिए, पर आईपीएल आपको नहीं खरीदा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, क्योंकि आजकल क्रिकेट का दौर दौरा है कि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। आप ये क्या कहेंगे कि ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमिन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कुछ साल पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में लेना बंद कर दिया गया था। क्यों? क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल सकते? क्या अच्छे बैट्समैन नहीं है, अच्छे बॉलर नहीं है, अच्छी फील्डिंग नहीं करते, ग्लोबल रैंकिंग में नाम नहीं है? क्या वजह है? सिर्फ एक वजह है, इंडिया इज यूजिंग आईपीएल एज ए टूल फॉर कोर्जन। जैसे ट्रंप कहते हैं ना कि मैं जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ट्रेड वॉर्स की तरफ जाऊंगा और मेरे पास हैवी टैरिफ्स लगाने का एक जवाब मौजूद है, क्योंकि ये सारी दुनिया जो है हमसे डॉलर कमाती है, कनाडा भी कमाता है। जैसे उन्होंने कहा जी 50% जो है वो हम टैरिफ लगाएंगे चाइना पे, बाकियों पे 20%, 10%, 25%, डिफरेंट। इवन के मैक्सिको धमकी लगा दी, कनाडा को धमकी लगा दी। सो इट मीन्स दे आर यूजिंग ट्रेड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज द बिहेवियर्स of other nations. Narendra Modi wants to use cricket as an instrument
to change the behavior of Pakistan and now Bangladesh? अगर ये लॉजिक नहीं बनती तो मुझे बताएं। मैंने आपको बड़े सॉफ्ट से तरीके से बता दिया कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अब ये महसूस करते हैं दिस इज द टाइम टू पनिश बांग्लादेश, एंड इफ वी हैव टू पनिश बांग्लादेश then we should punish the turf, and we should punish looking where we can best punish them. मिसाल के तौर पे थोड़े दिन पहले बांग्लादेश ने यह फैसला किया कि अदानी साहब के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें इंटरनेशनल एक कंपनी को वो हायर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुए हैं, ये क्या हुआ है। ठीक है ना जी, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुए हैं, क्या हुआ है, ये उन्होंने कहा। समझ रहे हैं बात को? दैट इज समथिंग जो मुझे चीज जो है वो नजर आ रही है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक अब वो जिसे कहते हैं ना एक टसल, कोल्ड वॉर लफ्ज तो नहीं अच्छा लगेगा, एक बिहाइंड द सीन जो चीजें चल रही थी वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं। कि चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है उसके लिए अभी से पाकिस्तान में भी बहुत हलचल है और हमारे जितने भी मिनिस्टर्स और खास तौर पर जो पीसीबी के चेयरपर्सन आजकल हैं यानी कि मोहसिन नकवी साहब, वो बहुत चाह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में खेलने के लिए आए, लेकिन वहां से अभी फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन बात हम करेंगे आईपीएल की। आईपीएल के लिए सभी जानते हैं कि पहले उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी रखा जाता था और हमारे जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं यकीनन खुश भी बहुत होते होंगे इस तरह के। इस बार तो खैर सऊदी अरब में ऑक्शन किया जा रहा है और उसमें बहुत लंबी रकमें जो है या लंबी जो पैसे हैं वो समझिए कि उसमें जो है खिलाड़ियों की बोली लग रही है। और अगर कोई आईपीएल में चला जाता है तो फिर उसकी तो बस समझे कि मौजा ही मौजा। लेकिन बात सारी ये है कि उसके लिए जाहिर है कि बेहतरीन खिलाड़ी होना भी जरूरी है। पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो चाहे क्रिकेट के हों, वो डेफिनेटली कई जगह पर जो है ऐसे रहे हैं कि जो कि आप प्रोमिनेंट जगह पर आपने देखा होगा और ये भी सब समझते ही हैं और सब लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको कि पूरी दुनिया में ही बहुत पसंद किया जाता है, जिसमें कि भारत भी शामिल है। हमारे खिलाड़ी भी कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो कि बहुत अच्छा खेला करते हैं और उन्हीं को देखकर जो है बाकी लोग भी जो है वो एक तरह से चाहते हैं कि उन्हीं जैसा बन। पाकिस्तान की क्रिकेट ने कई जगह पर बल्कि कई स्पोर्ट्स के लोगों ने अपना काफी नाम बनाया है और अभी तो आपने देखा भी कि हमारे एक एथलीट जो है वो गोल्ड मेडल भी लेकर आए थे और ओलंपिक्स में से, और उसके ऊपर भी काफी बात की जा रही थी और भारत से भी उनकी तारीफ की जा रही थी। लेकिन खैर बात हम आईपीएल की कर रहे थे और साथ ही में ये भी बताई थी कि हमारे स्पोर्ट्स में पाकिस्तान के लोगों ने काफी अपना नाम बनाया है और काफी अच्छी जगह पर जो है, अच्छी पोजीशन पे जो है वो पाकिस्तान के प्लेयर्स रहे हैं। इसी तरीके से आईपीएल में भी पहले हमारे खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन अब आईपीएल से जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उन्होंने रखना बंद कर दिया है और उसका मेन रीजन यही है कि भारत के साथ जो टर्म्स हमारे रहे हैं, भारत को जो पाकिस्तान के साथ शिकायतें रही हैं और कई एलिगेशंस जो लगाई गई हैं उनमें से कई तो ऐसी हैं कि जिसे पाकिस्तानी खुद भी कहते हैं कि हाँ ये गलती पाकिस्तान से हुई है। तो इस वजह से पाकिस्तान के साथ तो टर्म्स ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को रखा जाए, और अगर कोई ऐसा कोई टूर्नामेंट होता जो कि भारत ना होस्ट कर रहा होता बल्कि ये कि भारत का ना होता कहीं किसी और कंट्री को होता, तब तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाड़ी आमने सामने आ जाते हैं और खेल लेते हैं। लेकिन आईपीएल जो कि खास तौर पे भारत का ही एक तो ये था आज का वीडियो, और आज का वीडियो में आप सबने सुना है कि कैसे पाकिस्तान के खिलाड़ियों और बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं खरीदा गया है आईपीएल में। अब इससे बड़ा सबक क्या होगा बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर ले। तो फिर आपसे मिलता है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।